हेलो, जय श्री राम सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाई ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि भाई हम अपने जीवन में बहुत ही खुश रह सकते हैं और बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि भाई ये जो मेरे 5 साल हैं ये मैंने ऐसे ही निकाल दिए रो रो कर। मतलब मैं भी दूसरों के बारे में सोचती रहती थी कि कैसा मेरा जीवन है, कैसे मतलब क्या से क्या हो गया, मैं क्या थी और अब क्या बन चुकी हूँ। तो अब मतलब मैं भी उन टिप्स को मैंने अपने जीवन में अपना लिया है और मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने जीवन में, ना किसी की परवाह किए हुए। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले क्लिप में दिखाया था। सुबह के 7 बजे से आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। उसके बाद क्या होता है, हमारी डेली रूटीन की जो दिनचर्या होती है, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना, तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ क्योंकि छोटे वाली गुड़िया भी जो है वो साथ ही उठ जाती है, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने अब स्टार्ट किया है, खाना वगैरह हो चुका है और झाड़ू पोछे का काम जो वो मेरा रहता है भाई अभी। तो मैंने आज सुबह सुबह ही कर दी थी आज फ्रिज की क्लीनिंग। गंदा हो रखा था, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत गंदा हो गया था क्योंकि अब गर्मियाँ से स्टार्ट हो गई हैं, तो जो लस्सी दही घी दूध सब कुछ अब फ्रिज में ही रखते हैं। और हमारे फ्रिज के भी मतलब एक ये है, थोड़ा इसके लॉक नहीं है, तो इस वजह से बच्चे भी इसको ज़्यादा ही खोलते हैं, तन्वी इसको बार बार खोलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाई इस वीडियो में कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि हमें खुश रहने के लिए सबसे हमारे जीवन में जो कुछ भी है ना, हम ये सोचते हैं कि मेरे को तो भाई गाड़ी नहीं मिली, मेरे को तो ऐसा घर मिल गया, नौकरी वाला हस्बैंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो हम उतना ही ज़्यादा दुखी होंगे अपने अपने जीवन में। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतनी ज़्यादा हम मतलब एक्सेप्टेशन जो हमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर हम ये सोचेंगे कि हमें जो मिला है वो सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन मिला है हमें, तो उसमें हम खुश रहेंगे। और हमें ये भी सोचना चाहिए, हम मतलब हमारे ऊपर वाले जो है ना उनको उनके बारे में सोचते हैं कि भाई उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, उसके पास तो ये सब कुछ है, तो हमारा जीवन मतलब आगे से आगे मतलब खराब ही होता जाएगा। और हम ये सोचेंगे कि हमसे नीचे वाले जो हैं उनके बारे में देखो पहले, जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, जिनकी मतलब औलाद नहीं होती है और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, वो भी तो अपना जीवन जी रहे हैं, वो भी तो बेचारे इंसान ही हैं। तो हम जिनके बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन इतना ज़्यादा अच्छा बीतेगा, क्योंकि जितनी हम अपेक्षा करते जाएंगे किसी से, जितनी हम आस लगाते जाएंगे, उतना ही हमारा दिमाग खराब होता जाएगा। और यही है कि अगर हमारा दिमाग खराब होएगा तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और यही सोचना है कि हमारे पास इतना अच्छा घर है, इतनी मतलब अच्छी फैमिली हमें मिली है। और हमारे सबसे पहले तो ये बात है कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास बच्चे, हमारी औलाद है। क्योंकि आजकल मतलब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बच्चों वाली कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि हम माँ बाप बन गए हैं, हमारे पास बच्चे हैं, सबसे अनमोल धन जो हमारा वो बच्चे हैं। तो ऐसे में हम अपने जीवन को खुश रख सकेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे ये सब। और ये बात होती है कि आजकल हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारे घर पे मायके में रहते थे वैसे ही हम ससुराल में रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई मेरे साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही, हर लेडीज की ये बात होती है, हर घर में ऐसा होता है कि मतलब बहू बेटी की तरह नहीं रह सकती, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले कि हम बेटी की तरह रह रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक बहू हूँ। और बेटी में बहू में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर हो जाता है, मन में ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी हमें किसी से एक्सेप्टेशन नहीं रखनी है कि हमें ये बोल दिया गया है, ऐसे नहीं रखा गया। हम जितनी एक्सेप्टेशन करेंगे उतनी ज़्यादा परेशान होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी मतलब खुश रहेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमारी यही बात होती है। और जॉइंट फैमिली है हमारी, कई बार बच्चों की वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है, कई बार कभी कभी कुछ कोई बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी, ये बोल दिया गया, पूरे दिन मतलब उसको अपने दिमाग में रखा करती उस बात ने।
और सारे दिन उस बात ने सोच सोच के इतनी ज़्यादा परेशान हो जाया करती कि कभी बच्चों पर गुस्सा निकाला करती, कभी किस पर निकाला करती। तो गुस्सा निकाल के ये होया करता कि कुछ फ़ायदा तो होता नहीं और अपना ही दिमाग ख़राब होता, तो ना ही सारे दिन काम करना जी करा करता। तो इसलिए हमें क्या करना है, बिल्कुल भी किसी के बारे में सोचना नहीं है। जो भी कुछ बोलना है अगले को, साथ के साथ किसी ने कुछ बोला है उसको साथ के साथ उसी टाइम जवाब दो और उसको छोड़ो, दिमाग से निकालो उस बात को। मैंने तो सच सच बता रही हूँ, मेरे साथी को 5 साल हो गए हैं, मैंने ऐसा ही करना अभी स्टार्ट कर दिया है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले देखो कैसे हर बात को दिल से लगा लेती थी, बस रोती रहती थी, हाँ ऐसे बोल दिया, ऐसे क्यों नहीं बोला, मैं तो इतना कुछ करती हूँ, ये नहीं करते हैं। तो हम यही है, इतना ही हम अपने दिमाग को परेशान रखेंगे। और ऐसे ही दिमाग परेशान रहेगा तो ना तो कुछ खाने को मन करेगा, ना किसी से बोलने का मन करेगा, ना काम करने का मन करेगा। और वैसे ही आगे आगे जो है झगड़ा बढ़ता ही जाता है। तो हमें क्या करना है, उसी टाइम जवाब दो और छोड़ो बात को। तो ये हमारे सबसे बेस्ट पॉइंट होते हैं भाई। आप लोग भी अपनाओ, अपने जीवन को खुशहाल रखो। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और जितना काम हमसे बनता है उतना काम करो। और किसी को मतलब ये है कि पलट कर जवाब मत दो। ये होता है कि हम जवाब नहीं देते हैं तो अगला अपने आप समझ जाता है कि इसको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। तो मैं तो आजकल क्या हो रहा है कि जितना जो कुछ बोलता है उसको सुन लेती हूँ और उसी टाइम मतलब जो मेरे को करना होता है, सुनो सबकी और करो मन की। ये मतलब ये कहावत सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर भैया अभी शाम का टाइम हो गया है, ये शाम की क्लिप है, दूध निकाल लिया। और आजकल इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है दोबारा से 2-4 दिन से। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम ठंडी ठंडी जैसे चलती है ना बर्फीली हवा, वैसी चल रही है शाम के टाइम पे। सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बस पूछो ही मत। मैंने तो अपने पैर भी चूल्हे में सेक के थे, कपड़े धो रही थी तो पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे जैसे जनवरी के महीने में होते हैं। और देख सकते हो अब भी आप लोग एकदम बादल हो रहे हैं और हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है। कैमरा में तो इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही लेकिन बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे ये सफ़ेदे के पेड़ है ना, एकदम जोर जोर से हिल रहे थे। और इन सफ़ेदों के पेड़ों पे एक बूरा सा ऐसा आ गया है जो इनका फाल बोलते हैं वो आ गया। और यह पूरा बिखरा हुआ रहता है इस साइड। झाड़ू का मतलब झाड़ू निकालती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद में वैसा का वैसा ही हो जाता है। और थोड़ा सा मैंने दलिया बनाया है बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत डाउन है, कुछ खाती नहीं है, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो थोड़ा सा दलिया बना दिया, मैं भी खा लूँगी, मम्मी भी खा लेगी। और अब थोड़ी सी रोटी बना लूँगी, सब्जी सुबह की रखी हुई है। तो जैसा हमारा मतलब जो चलता है ना उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को डाल लेंगे। और या फिर जो हमारा मन करता है वैसे उसके अकॉर्डिंग रहेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। आप लोग भी अगर इन टिप्स को अपनाओगे, इग्नोर करना जितना ज़्यादा सीख लोगे ना उतना ही हम बेस्ट रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को भी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।